देना चाहे तो मेरा पुत्र ही मुझे ला करके दे दो। अब भगवान पहुंचे समुद्र देव के पास। जब समुद्र देव के पास पहुंचे फिर चलिए चलने दो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जब संदीपन मुनि का बालक भगवान लेने के लिए समुद्र देव के पार पहुंचे और समुद्र देव ने देखा कहा प्रभु आप क्यों आए हो? भगवान के लिए मेरे गुरु का पुत्र कहां है? समुद्र देव कहने प्रभु आपके गुरु का पुत्र मेरे पास नहीं है और हो सकता है इस जल में एक शंखासुर दैत्य रहता है, हो सकता है शंखासुर निकल गया हो। भगवान शंखासुर के पास पहुंचे तो शंखासुर उस समय पंचजन नामक शंख के अंदर शयन कर रहा है। भगवान ने शंख के चारों तरफ अग्नि लगवा दी। जब शंख गर्म हुआ शंखासुर शंख से बाहर आया तो भगवान की शंखासुर के साथ में 28 दिन तक लड़ाई हुई है जल के अंदर। जब भगवान ने शंखासुर का सीना विदीन किया, गुरु का पुत्र नहीं निकला, वही पंचजन नामक शंख लेकर के भगवान पहुंचे अब यमराज के यहां। जैसे शंख की ध्वनि की तो महाराज यमराज का सिंहासन हिलने लगा। यमराज ने दरबारी से कहा देखो इस समय किसके आने का समय है? दरबारी ने देखा कहा इस समय आने के प्रभु के आने का कौन सा समय है? बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। यमराज ने देखा कहा प्रभु आप क्यों आए हो? भगवान के लिए मेरे गुरु का पुत्र कहां है? संदीपन ओ यमराज कहने लगे प्रभु आपके गुरु का पुत्र तो मेरे पास है लेकिन अब साकार में नहीं निराकार में रहा है। भगवान के लिए किसी प्रकार हो मुझे गुरु का पुत्र चाहिए। यमराज ने लाकर के संदीपन मुनि का बालक दिया जिसको भगवान ने अपने द्वारा साकार में किया। संदीपन मुनि को लाकर के बालक दिया। परमात्मा अपने धाम पर आकर के बैठे थे। इस भागवत पुराण पर वेद व्यास जी ने लिखा है वृषीणा नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात बुद्धिवो बुद्धि सप्तमा। भागवत पुराण का श्लोक क्या कह रहा है? वृषीणा नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयिता सखा। भगवान ने मथुरा नगरी में एक सखा बनाया है, मित्र बनाया है। किनको बनाया है? उद्धव जी को। भगवान ने मथुरा नगरी में जाकर के अपना एक मित्र बनाया, एक सखा बनाया जिनका नाम था उद्धव। एक बार जिस समय परमात्मा ने अंतर आत्मा से नेत्र बंद करके देखा तो क्या देखा? गोपिकाएं मेरे लिए बड़ी परेशान हैं, गोपिकाएं मेरे लिए बड़ी परेशान। तो भगवान ने 2 पत्रिकाएं लिखी और पत्रिका लेकर के भगवान उद्धव के पास में आएगा। उद्धव सुनो सुनो उद्धव कि उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो जाय के राधा से कहियो याद कर रहते तेरी शाम रो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो जाय के
भगवान ने उद्धव जी को बुला करके पत्रिकाएं दी, कहा सुनो उद्धव, कि कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना और वहां की गोपियों को ज्ञान का तत्व सिखलाना। क्यों? कि विरह की वेदना में बेसदा बेचैन रहती हैं और निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। हमने देखा गोपिकाएं मेली वहां बड़ी परेशान रहती हैं। उद्धव जी हंस कर के कहने लगे, श्याम अरे क्या कह रहे हो? तुम यहाँ रहते हो, तुम्हारे लिए गोपिकाएं वहां परेशान, असंभव। कि कहा हंस करके उद्धव ने, अभी जाता हूं वृंदावन और जरा देखूं कि कैसा ही कठिन अनुराग का बंधन। हम जाएंगे और जाकर के देखेंगे कि तुम यहाँ रहते हो, गोपिकाएं तुम्हारे वहां परेशान। अब उद्धव जी ने रथ को तैयार किया, पत्रिकाएं ली दोनों हाथ में, और उद्धव जी पत्रिका लेकर के जब चले तो क्या हुआ कि चले कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावन निकट आया और वहीं से गोपियों ने अनोखा ढंग दिखलाया। उद्धव जी को गोपिकाओं का प्रेम खींचने लगा। उद्धव जी का पीतांबर कभी तो इधर कंटकों में उलझ जाता है तो कभी इधर उलझ जाता है। क्या हुआ कि उलझ कर वस्त्र काटे लगे उद्धव को समझाने और तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देगी वो प्रेम दीवानी। कांटो उद्धव से पूछ रहे, उद्धव मेरा श्याम कहाँ है? नहीं ध्यान दिया और आगे बढ़े तो आगे क्या हुआ? अब वृक्षों की शाखाएं झुक झुक करके उद्धव जी को प्रणाम कर रही हैं और शाखाएं उद्धव से पूछ रहे, उद्धव तुम तो जा रहे हो, मेरा श्याम कहाँ? कि बेटा झोंको झोंको के कहते थे इधर आओ इधर आओ, और पपीहा कह रहा पी पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। एक पपीहा आवाज लगा रहा है, श्याम श्याम, नहीं ध्यान दिया और आगे बढ़े तो आगे क्या हुआ कि नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी। यमुना जी का जल जिस समय आपस में टकराता तो जल की लहरों से शब्द निकल रहा है, श्याम श्याम। उद्धव जी नहीं ध्यान दे रहे कि नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी और भ्रमर गुंजार से रहकर यही आवाज आती थी। एक भमरा उद्धव जी के सर पे मंडरा रहा है और भमरा कह रहा है, उद्धव तुम तो जा रहे हो, मेरा श्याम कहाँ? नहीं ध्यान दे। अब जैसे ही बाबा नंद जी के दरबारे पहुंचे, गले में पीला पीतांबर पड़ा, नंद जी ने विचार किया शायद मेरा श्याम आ गया है। जैसे उद्धव जी दरवाजे पर पहुंचे, नंद जी ने देखा ही तो उद्धव आए। अरे उद्धव तुम आए हो, मेरा श्याम कहाँ है? उद्धव जी ने वही पत्रिका निकाली, बाबा नंद को दे दी। श्याम नहीं आए, तुम्हारे लिए पत्रिका भेज दी। अब एक पत्रिका उद्धव जी लेकर के चले उन प्रेम की दीवानी गोपिकाओं के लिए, और गोपिकाएं एक कुएं से जल भर रही हैं।
चले तो क्या हुआ कि गरज कर पहुंचे उद्धव जहां था गोपियों का मंडल, और वहां के शांत वृत्ति व्योम था निर्मल, कि सहस्त्रों गोपिकाओं के बीच में थी श्री राधिका रानी, और सभी के मुख से रह रह कर निकलती थी यही बानी। सभी गोपिकाओं के मुख से एक आवाज आ रही, आवाज क्या आ रही है कि है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, और घनश्याम से कर लो प्यार, और कोई यार नहीं, घनश्याम से कर लो और कोई यार नहीं, घनश्याम से कर लो और कोई यार नहीं। है प्रेम, है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, घनश्याम से कर लो प्यार, और कोई यार नहीं, घनश्याम से कर लो प्यार और कोई यार नहीं। जिस समय राधा ने दूर से देखा गले में पीला पीतांबर पड़ा है, विचार किया शायद मेरा श्याम ही आ गया है। अब उद्धव जी रथ को लेकर के पहुंच गए, कहां जा रहे? तो ठीक, राधा ने देखा ये तो उद्धव आ गए। अरे उद्धव, तुम यहां पर आए हो, मेरा श्याम कहां है? उद्धव जी ने कहा राधा, अब तुम श्याम को भूल जाओ, श्याम नहीं आए, उन्होंने तुम्हारे लिए एक ये पत्रिका भेजी है, तुम श्याम को भूल जाओ। राधा के लिए उद्धव, अगर मैं श्याम को भूल जाऊं तो क्या करूं? तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करो। राधा के लिए उद्धव, फिर निराकार ब्रह्म कैसा है? का सुनो कि अपाणि पादौ जबोनौ गृहीत्वा, अपाणि, आ माने नहीं पाणी माने आना जिसके हाथ होंगे, न पादौ न जिसके पैर होंगे, न जबोनौ गृहीत्वा न जिसकी जुबान होगी, जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसे तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करो। राधा कहने लगे उद्धव क्या कह रहे हो? मेरे श्याम के तो हाथ भी थे, यदि हाथ नहीं होंगे तो गाय से दूध निकाल करके कौन लाएगा? तुम कह रहे हो ना पादों जिसके पैर होंगे, अरे मेरे श्याम के तो पैर थे, मेरा श्याम मुझे माखन के कारण नृत्य दिखाता था। तुम कह रहे हो न जबनो गृहीत्वा, न जिसकी जुबान होगी। अरे उद्धव, अगर जुबान नहीं होगी तो फिर इस माखन और मिश्री का होगा क्या? मेरे इस माखन और मिश्री का भोग कौन लगाएगा? और उद्धव, हम आपकी बात पर कैसे भरोसा करें?
क्योंकि उद्धव यहां पर एक श्याम रूपी कुआं है, जिस श्याम रूपी कुएं के अंदर प्रेम रूपी भांग पड़ी। जो मेरे श्याम रूपी कुएं का जलपान करता है वो श्याम के नशे में श्याम का दीवाना हो जाता है। और आप कह रहे हो कि निराकार ब्रह्म की उपासना करो। उद्धव हम आपकी बात पर कैसे भरोसा करें? अक्रूर जो लेने के लिए आया था वो काला था, मेरा श्याम भी काला था। जो मुझसे कहकर गया है कि आज जा रहे कल रहेंगे परसों वापस आ जाएंगे, और उद्धव परसों की बरसें बीत गई, मेरा श्याम नहीं आया। आप भी काले हो, इसलिए उद्धव अब हम आपकी बात पर भरोसा करें तो कैसे करें उद्धव? कि उद्धव शब कार्य अजमाई, स्वीकारी अजमाई, उद्धव स्वीकारी अजमाई, उद्धव शब कार्य अजमाई, उद्धव स्वीकारी सुनो उद्धव, कोयल के सोते कान्हा पाले, हंसी हंसी कंठ लगाई। कोयल की कागा पाली, हंसी हंसी कंठ लगाई। भैया कोयल के बच्चे को आज भी कौवा पालता है, लेकिन जब समय पड़ता है तो साथ छोड़ देता है। राधा के लिए उद्धव कोयल के छोटे काढ़ा पाले, हंसी हंसी कंठ लगाई। कोयल की तुझे कागा पाली, हंसी हंसी कंठ लगाई। बड़े भाई जब उड़ने लागे, बड़े भाई जब उड़ने लागे, बड़े भाई जब उड़ने लागे। बड़े भाई जब उड़ने लागे, कुल अपने को धाये। उद्धव शब कार्य अजमाई, उद्धव स्वीकारी अजमाई, उद्धव स्वीकारी राधा के लिए उद्धव हम आपकी बात पर भरोसा करें तो कैसे करें? अरे यहां पर श्याम रूपी कुआं है, जिस श्याम रूपी कुएं के जल में प्रेम रूपी भांग पड़ी है। हम आपकी बात पर कैसे भरोसा करें? उद्धव जी ज्ञान देना तो भूल गए,
अब उद्धव जी वस्त्रों को फाड़ फाड़ करके फेंकने लगे। कभी तो बालू की रेते मिधर लौट जाते हैं तो कभी बालू की रेते मिधर लौट जाते हैं। राधा ने देखा शायद उद्धव जा रहे हैं। सभी गोपिकाएं अपने अपने घर जाकर के थोड़ा थोड़ा माखन ला करके उद्धव जी को दी और कहा उद्धव मेरे श्याम नहीं आए लेकिन मेरा माखन मेरे श्याम को दे देना और मेरे श्याम से कहना शायद तुम्हें गोपिकाओं की याद नहीं आती होगी लेकिन गोपिकाएं तुम्हारे लिए कितनी परेशान हैं। उद्धव जी ने जिस समय माखन सर पे रखा भैया सूर्यदेव की रोशनी पड़ी माखन पर तो माखन उद्धव जी के नीचे के लिए पिघल पिघल करके बह रहा है। उद्धव जी कभी तो बालू की रेती मिधर लौट जाते हैं तो कभी बालू की रेती मिधर लौट जाते हैं। जैसे तैसे आकर के परमात्मा के चरणों में डंडाकार गिर पड़े। कन्हैया मैंने तो सोचा था कि ज्ञान बड़ा होगा लेकिन आज मुझे मालूम हो गया है ज्ञान बड़ा नहीं होता है। अगर बड़ा होता है तो प्रेम बड़ा होता है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। मेरे भाई बहन घनश्याम से पकड़ लो प्यार और कोई भगवान के लिए उदाओ इसीलिए तो तुम्हें मैंने भेजा था। तुम्हारे अंदर जो अहंकार था उद्धव जी के अंदर अहंकार था कि हमसे बड़ा संसार दूसरा कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता है। भगवान के लिए उद्धव इसीलिए तो मैंने तुम्हें वहां पर भेजा था। उद्धव जी भगवान के चरणों में गिर करके दंडवत करके प्रणाम करके स्तुति कर लेंगे। प्रभु नमस्तभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शतवतां पतये नमः। कन्हैया मैंने तो सोचा था कि ज्ञान बड़ा होगा। आज मुझे मालूम हो गया है कि ज्ञान बड़ा नहीं होता है बड़ा तो प्रेम होता है। राधा उसी कुएं के पास बैठी बैठी जो उद्धव जी पत्रिका दे करके आए राधा उसी पत्रिका को लेकर के कुएं के पास बैठी बैठी रो रही। श्याम तुम मुझसे कह कर गए हो कि आज जा रहे कल रहेंगे परसों वापस आ जाएंगे और परसों के बरसे बीत गई लेकिन तुम अभी तक यहाँ आए ही नहीं कि आ जाओ रे नंदलाला आ जाओ रे नंदलाला कहूँ मैं पुकार के तेरी राह तक तो बैठी है ब्रजवाला हार के। तेरी राह तक तो बैठी है ब्रजवाला हार की। सोनी है कुंज कलिए सोनी यमुना मैया सोनी यमुना मैया सोनी है कुंज कलिए सोनी यमुना मैया सोनी यमुना मैया मत
तेरी करो आ जाओ, मत तेरी करो आ जाओ, ओ दाऊ के भैया, ओ दाऊ के भैया। मत देरी करो आ जाओ, ओ दाऊ के भैया, ओ दाऊ के भैया। दो दर्शन मत तरसाओ, दो दर्शन मत तरसाओ, मालिक संसार